So friends, welcome to our YouTube channel Economic Thunder. So here we learn about GDP, product and services, and what is production boundary and other important concepts. Here I will give you the most important topic to think, most interesting topic to think about production. तो आइए जानते हैं क्या होता है एक नॉर्मल अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का मीनिंग होता है नॉर्मल किसी चीज़ का उत्पादन। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं रिपेयर, ब्रोकरेज। यदि खुद के लिए कंजम्पशन के लिए किसी चीज़ का उत्पादन किया गया है, इसमें वस्तु ही इंक्लूड होगी, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी। और आगे इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में गया है तभी उसको प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, या केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए यदि उसका यूज़ किया गया है तो उसके लिए प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। और सर्विसेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर हम जानते हैं बिंदास तरीके से। तो इसके अंदर आपको कुछ मटके दिख रहे हैं, और इन मटकों को यदि एक मटके वाले ने बनाया है और इनको बेचा नहीं गया है तो क्या ये प्रोडक्शन में आएंगे? और यदि इनको बेचा गया है तो क्या ये प्रोडक्शन में आएंगे? और यदि इनको उसने बेचा नहीं है, केवल खुद के लिए कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया है, तो क्या ये प्रोडक्शन में आएंगे? इससे रिलेटेड भी कई कॉन्सेप्ट हैं। अब इनके अंदर हम सोचेंगे। यदि आपको लगता है ये प्रोडक्शन में आएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अभी लिखिए। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस किस के उत्पादन को प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। और आइए जानते हैं सर्विसेज के बारे में। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है। क्या ये प्रोडक्शन में आएगा? हाँ, ये प्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि इसकी एक मार्केट वैल्यू है। ये सर्विसेज दे रहा है तो इसको प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, और टीचर की इनकम में जो इस ट्यूशन की फीस मिल रही है वो ऐड होगी। लेकिन यदि यहाँ टीचर की जगह यदि स्टूडेंट की माताजी होती और वो स्टूडेंट को पढ़ाती तो क्या वह प्रोडक्शन में आती? नहीं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना ही इस देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ भी असर पड़ने वाला है। इसलिए यदि सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए दी जाती हैं तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे आपकी माताजी आपके लिए खाना बना रही हैं तो भी इस सर्विस को GDP में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए यहाँ अब आपको एक गेहूं की फसल दिख रही है, और यदि इस फसल का उत्पादन हुआ है तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों, भले ही इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया हो या नहीं। केवल यदि किसान को मान लीजिए गेहूं या चने हो रहे हैं, वो खुद खा रहा है, इन्हें मार्केट में नहीं बेच रहा है, तो भी यह नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। यह प्रोडक्शन होगा क्योंकि यह इस देश के अंदर उत्पादन हुआ है। किसी किसान ने भले ही उसको कहीं बेचा नहीं है, किसी बाजार में बेचा नहीं है, लेकिन उसने खुद के लिए खाने के लिए उसका उत्पादन किया है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब दोस्तों यह उत्पादन था, अब इसमें आप मटके से रिलेटेड कीजिए पिछला वाला। ये मटके का आपको ही एक कॉन्सेप्ट को सुलझाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बियॉन्ड द लेवल है। ये सबसे अलग होगा, ये सबसे खतरनाक होगा। आइए दोस्तों जानते हैं। मान लीजिए आप किसी उत्पाद को नष्ट होने से बचा रहे हैं, तो क्या वह नेशनल इनकम में आएगा? मान लीजिए गंगा नदी में, मान लीजिए नर्मदा नदी में यदि कोई नारियल प्रसाद लेकर फेंक रहा है और एक गोताखोर उस प्रसाद को उठाकर फिर से एक दुकान में बेच रहा है, तो क्या यह उत्पादन होगा? यदि यह उत्पादन नहीं है तो वह जब प्रसाद उसको फेंकती तो वो नष्ट हो जाता, लेकिन उस गोताखोर ने उस प्रसाद को बचाया। तो ऐसा मानते हैं कि उस प्रसाद को नष्ट होने के बाद फिर से उत्पादित किया गया है, और यह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इसे हम मूल्य वृद्धि मान लें कि एक बार इंक्लूड किया जा चुका है, लेकिन आप फिर उसे इंक्लूड ना करें। लेकिन यदि हम दूसरे टॉपिक से चलें कि इसे एक फिनिश्ड गुड्स माना जाए और इसे सेल्फ एक बार कंज्यूम हो चुका है और फिर से उसका उत्पादन किया गया है, मतलब कि किसी उत्पाद को फिर से बाजार में लाया जाए खराब होने से बचाने के लिए, क्या इसे उत्पादन कहा जाएगा? जाहिर है ये नारियल आपकी चिंता बढ़ा रहा होगा, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उत्पाद को खराब होने से बचाया गया है, उत्पाद के उत्पादन को नष्ट होने के बाद फिर से उसका उत्पादन किया गया है, तो क्या यह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? जानते हैं साल विश्वकर्मा के साथ। देखिए इसके बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।